जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें कम प्रयोग में ला रहे हैं। तो आप इन अभ्यासों को कीजिए, कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट से उन्हें प्रेस कीजिएगा, तो आपका ब्रेन जो है बुढ़ापे तक तेज रहेगा। पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी समस्याएं आपको नहीं होगी। आप जानते हैं ना, आपके ब्रेन का और आपके पेट का सीधा संबंध होता है। जब आपका पेट खराब होता है तो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। तो जब आप अपनी उंगलियों के टिप को यहाँ मुट्ठी बीसते हैं ना, तो ये जो बीच वाला भाग है, ये आपके मणिपुर चक्र का भाग है, आपके पेट से जुड़ा हुआ हिस्सा है। यानी जब यहाँ पर टच करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो करेंगे, उंगलियां खोलते हुए सांस भरना, उंगलियां बंद करते हुए सांस छोड़ना। हर एक एक्सरसाइज को आप कम से कम 25-25 बार ज़रूर करें। दूसरा जो है, हाथों को इस तरह से, आप उंगलियों को इस तरह से फंसा लीजिए और 8 बनाइए, 8 की आकृति बनाइए। 1 2 3 4 5, और इसी को रिवर्स कीजिए आप। 1 2 3 4 5। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे आपके दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर देती हैं। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। आपकी जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों की जो टिप्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं आपके शरीर का रिमोट कंट्रोल है। तो इन्हें जब आप एक्टिवेट करते हैं, इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। ये कीजिए, पांचों उंगलियों को, पांचों तत्वों को मिलाना और छोड़ना। 1 2 3 4 5। और 2 मुद्राएं हैं, इनका अभ्यास आप ज़रूर कीजिए। सभी लोगों को इन मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। पहली मुद्रा जो है, ये है हकीनी मुद्रा। सारी उंगलियों को आपस में मिला देना और इस तरह से दबाव डालना। हाथों को आप अपने सीने के सामने रख सकते हैं, आंखें बंद कर लें। 5 से 7 मिनट तक आप इस तरह से अपने हाथों को रखें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। और जैसा कि मैंने कहा, उंगलियों के सिरों पर जब दबाव आएगा तो आपको बहुत ही कमाल के फ़ायदे मिलेंगे। पहली मुद्रा हो गई है हकीनी मुद्रा, और दूसरी है सहज शंख मुद्रा। दोनों मुद्राओं का अभ्यास आप खाली पेट कीजिएगा और दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए, 10-10 मिनट। तो ये है इस तरह से उंगलियों को आपस में मिलाना, और अंगूठे जो हैं उंगलियों के ऊपर इस तरह से आप रख देंगे, ये। और इस तरह से नाभि के सामने आप अपने हाथों को रख लें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लेते हुए इन अभ्यासों को आपको करना है। ये 2 मुद्राएं हो गई और 3-4 एक्सरसाइज हैं। आप दिन में 2 बार 3 बार इन्हें ज़रूर दोहराइए। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, उतने जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और एक प्राणायाम है जिसे अगर आप कर लेते हैं, देखिए प्राणायाम का अर्थ ही होता है प्राणों का विस्तार करना। तो हमारा दिमाग कब कमज़ोर होता है, कब हमें पार्किंसन होता है, कब हमें डिमेंशिया होता है, कब हमें अल्जाइमर्स होता है, जब दिमाग की कोशिकाएं कमज़ोर हो रही हैं। तो वहाँ पर अगर हम प्राणों का विस्तार कर दें, वहाँ पर प्राण शक्ति भेज दें, तो कोई कारण नहीं कि हमें इस तरह की समस्याएं हो। और अगर हो गई हैं ना, तो वो समस्याएं ठीक होने लगेंगी। तो 2 चीज़ें हैं आपको ज़रूर करनी है। इसमें से जो पहला है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में 99% समस्याओं को ठीक कर देता है। तो दिमाग के लिए भी हमें यही करना है। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना। पहले आप वायु मुद्रा लगाएंगे, ये वायु मुद्रा लगाइए आपने, और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट से शुरू करना है और लेफ़्ट पे ही ख़त्म करना है।
दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा लेंगे आप। वायु मुद्रा लगाने से भी आपका मन जो है वो शांत होता है। जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस एंग्जाइटी भी बहुत बड़ा कारण है कि दिमाग का डीजनरेशन हो रहा है। और इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, जो बुढ़ापे में आती थी, आजकल बहुत कम उम्र में देखी जा रही हैं। याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। तो ये मुद्रा लगानी है आपको। और राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ़्ट से सांस लेना, कमर एकदम सीधी रहेगी। सांस भरें लेफ़्ट से, दूसरे हाथ में मुद्रा लगी हुई है। लेफ़्ट को बंद किया, राइट से सांस बाहर, राइट से सांस लेना और लेफ़्ट से छोड़ देना। फिर से लेफ़्ट से लेना और यही क्रम आपका चलता रहेगा। 10 मिनट तो करना ही है। और अगर आपको ऑलरेडी पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी समस्या हो चुकी है, शुरुआती स्तर में है, तो आप आधा घंटा 1 घंटा तक इस प्राणायाम को ज़रूर कीजिए। और इसके साथ में आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी की जो वाइब्रेशंस है ना, आपके एक एक नस नाड़ी को, एक एक कोशिका को झकझोर देते हैं। जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके न्यूरॉन्स को जागृत कर देते हैं। करना बहुत आसान है। पहली उंगली को यहाँ रखना, बाकी 3 उंगलियाँ नाक के दोनों तरफ, और अंगूठे से कान का ये जो फ्लैप है इसे दबा देना और भंवरे की तरह गुंजन करना। कमर एकदम सीधी रहेगी। सांस भरें, और एक और चीज़ बताऊं, जब भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हैं इसके साथ आप खेचरी मुद्रा लगाइए। अपनी जीभ को रोल करना, पीछे की तरफ मोड़ना और गले में जितना पीछे आप ले जा सकते हैं ले जाएं। और उसके साथ आप भ्रामरी कीजिए एक बार खेचरी मुद्रा लगा लीजिए। फ़र्क महसूस हुआ? कुछ वाइब्रेशंस कुछ अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। और ये जो वाइब्रेशंस हैं आपके दिमाग को जागृत कर देंगे। वहाँ पर प्राण शक्ति का संचार होगा और आप फिर ये मेमोरी और दिमाग से जुड़ी जो समस्याएं इनसे दूर रहेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ये ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें आपको लगातार करना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की। 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक आप करें इसे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको ये इस तरह की जो समस्याएं हैं दिमाग से जुड़ी हुई, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन, उनमें आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। आपकी मेमोरी मजबूत होने लगेगी। आप करें इसे और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।